नमस्कार। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में एडमिशन के तौर में जो पहला मेगा सूची जारी कर दिया गया है, उसके आधार पे एक न्यूज़ का कटिंग जो हमें मिला है, तो बताया जाता है कि पहली मेगा सूची के आधार पर कॉलेज में नामांकन शुरू। जेपीयू में 31 जुलाई से शुरू होगी स्नातक के नए सत्र की कक्षाएं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के आधार पर आधारित होगी कक्षाएं। बताया जाता है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगभूतीय व संबंध कॉलेज में स्नातक सत्र 23-27 के लिए नामांकन शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय में सोमवार की देर शाम को ही पोर्टल पर पहली मेगा सूची जारी कर दी गई है। सूची में शामिल छात्र छात्राएं निर्धारित शुल्क के साथ कॉलेज में विश्वविद्यालय द्वारा अलर्ट किए गए कॉलेज के सभी जरूरत कागजातों नामांकन के लिए अप्लाई किए गए फॉर्म की एक प्रति डाउनलोड कर जमा करेंगे। इसके बाद संबंधित विभाग में वेरिफिकेशन के उपरांत नामांकन स्वीकृत किया जाएगा। नोडल पदाधिकारी सह प्रभारी DSW डॉक्टर सरफराज अहमद ने बताया कि पहली सूची में 28 जुलाई तक नामांकन पूरा कर लेना है। इसके बाद 31 जुलाई के नए सिलेबस की कक्षाएं विधित रूप से शुरू कर दी जाएगी। नए सिलेबस पर आधारित होगी कक्षा शुरू होते ही सबसे पहले छात्रों को स्नातक के नए सिलेबस की जानकारी दी जाएगी। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि एक साल में स्नातक के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS से सिलेबस लागू किया गया है। स्नातक के 4 वर्ष का होगा। इसके अंतर्गत डिप्लोमा और डिग्री तक की व्यवस्था मौजूद रहेगा, जिसको अलग अलग भाग में बांटा गया है। सिलेबस के में कितने सेमेस्टर की पढ़ाई होगी तथा कौन से एडमिशन विषय में शामिल किए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी कक्षाएं शुरू होते ही छात्रों को दी जाएगी। सभी विश्वविद्यालय के प्राचार्य व संचालन के प्रारंभ होने से पहले शिक्षकों के साथ बैठक सिलेबस के अध्ययन का निर्देश लिया गया है, जिससे कक्षा में संचालन की कोई परेशानी नहीं होगी। बताते चले कि यह जानना जरूरी है, 28 जुलाई तक पहली लिस्ट के छात्रों का होगा नामांकन। 31 जुलाई से शुरू होगी कक्षाएं। 21 व अंगभूतीय व 11 संबंध कॉलेज में होगा नामांकन। स्नातक के 37,000 सीट उपलब्ध है। स्नातक में 25 विषय की होगी पढ़ाई। नामांकन शुल्क में बताया जाता है कि प्रायोगिक विषय हेतु 2,855 रुपये, बिना प्रायोगिक विषय हेतु 2,255 रुपये और सभी वर्ग के छात्राओं व SC/ST के लिए 25 रुपये लगेगा एडमिशन शुल्क। तो जो भी बच्चे पूछ रहे थे ना एडमिशन शुल्क कितना लगेगा, तो यहाँ नामांकन शुल्क आप देख सकते हैं कि प्रायोगिक विषय हेतु 2,855 रुपये, बिना प्रायोगिक वाले विषय हेतु 2,255 रुपये और सभी वर्ग के छात्राओं यानी सभी वर्ग की लड़कियां हैं और ST/SC के जो हैं उनको 25 रुपये लगेंगे। 25 रुपये, फिर से देख लीजिए, 25 रुपये एडमिशन शुल्क लगेंगे। ऊपर में बताया जाता है कि निर्धारित तिथि में नामांकन नहीं लेने पर दावेदारी होगी समाप्त। DSW ने बताया कि पहली सूची में शामिल छात्रों को 28 जुलाई तक हर हाल में नामांकन ले लेना होगा। कॉलेज को प्रतिदिन होने वाले नामांकन की सूची विश्वविद्यालय को देनी होगी। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत कितनी सीटें शेष बची है उसके जानकारी भी प्रतिदिन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। निर्धारित तिथि यदि पर लिस्ट में शामिल छात्रों के नामांकन नहीं करा तो उनके आवेदन को रद्द समझा जाएगा और उनकी दावेदारी समाप्त कर दी जाएगी। वैसे छात्र छात्राएं जो निर्धारित तिथि में नामांकन नहीं कराते हैं, यह विश्वविद्यालय द्वारा जारी होने वाली दूसरी व तीसरी सूची में नामांकन के योग्य नहीं होंगे। देखिए, अगर पहली सूची में आपका नाम आता है तो भाई साहब आप लोग नामांकन जरूर कराइए। अगर किसी वर्ष जो छूट जाता है तो फिर आप लोग ये न्यूज़ देख लिए हैं कि जो है कि आप पहली सूची में जो लिस्ट में नाम आया है, अगर उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप जो है कि सेकेंड और थर्ड सूची को तो भूल ही जाइए, फिर नए सेशन में ही आपका एडमिशन हो पाएगा। तो हमारा जितना आग्रह है आपसे कि यदि आपका नाम आया है तो तुरंत जाकर आप लोग नामांकन लीजिए, बिना निसंकोच जो है आप लोग नामांकन लीजिए। ये JPU का सबसे बड़ी अपडेट था। तब तक के लिए धन्यवाद।